नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 फरवरी 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची JOIT पेपलिक मामले की फाइल। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT पेपलिक मामले में अधिकारी के खिलाफ अभियोजन मंजूरी दिए जाने की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। विजिलेंस की ओर से ये फाइल पहले गृह विभाग को भेजी गई, इसके बाद इसे कार्मिक विभाग को भेजा गया है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय को फैसला लेना है। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें 4 आरोपी न्यायिक हिरासत जबकि 4 अन्य जमानत पर है। 21 फरवरी को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाना है। विजिलेंस ने प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में तैनात वरिष्ठ सहायक उमाजाद को मुख्य आरोपी बनाया है। सिर्फ 150 डीजल बसें खरीदेगी सरकार। पूर्व सरकार के 350 गाड़ियों के परचेज ऑर्डर में बदलाव। हिमाचल सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय टाटा कंपनी को दिया गया बसों की खरीद का ऑर्डर बदल दिया है। पूर्व परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने विधानसभा चुनाव आने से पहले 350 बसें टाटा से खरीदने का परचेज ऑर्डर दिया था। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने 140 करोड़ रुपए का लोन भी HRDC के लिए उठाया था, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद इस परचेज ऑर्डर में बदलाव हुआ है। परिवहन विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि अगले बजट से पहले इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर काम चल रहा है। राज्य सरकार ने फैसला लिया कि टाटा से अब 350 नहीं बल्कि सिर्फ 150 बसें ली जाएगी। इसके अलावा सारी बसें डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक खरीदी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है कि आगामी बजट से पहले 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। CU की जमीन पर फिर ऑब्जेक्शन। धर्मशाला के जदरांगल की 65 हेक्टेयर भूमि की क्लियरेंस लटकी। केंद्रीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की 65 हेक्टेयर भूमि पर एक बार फिर से अब केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति की ओर से FCA के ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। ऐसे में अब फिर से धर्मशाला में CU निर्माण का कार्य लटक गया है, जिसको लेकर अब राज्य भर में बड़े सवाल उठना शुरू हो गया है। हालांकि अब प्रदेश सरकार को द्वारा मंत्रालय में ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए केस भेजने का ऑप्शन भी उपलब्ध रहेगा। सुरेश कश्यप बोले, ठेकेदारों व क्रशर मालिकों के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट का भाजपा करेगी खुलासा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ठेकेदारों व क्रशर मालिकों के साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भाजपा इसका जल्द खुलासा करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट तैयार करने वाले एक अधिकारी को विशेष नियुक्ति देकर इसका इनाम दिया गया है। सुरेश कश्यप यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के प्रयासों से FCA और FRA मामले को सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी तरीके से लड़ा है। इसकी बदौलत अब ऐसे मामलों को अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मंडी पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का वाद्य यंत्रों की दोनों पर किया अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार देर शाम को छोटी काशी पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री का सुंदरनगर हेलीपैड पर स्वागत किया गया और इस दौरान उनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उपस्थित थे। सुंदरनगर से कटघर तक जगह जगह लोगों ने परंपरागत संगीत और वाद्य यंत्रों के दोनों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिक्षा विभाग की हर गतिविधि अब होगी ऑनलाइन। लागू होगा ई-ऑफिस सिस्टम। शिक्षा विभाग में अब ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा, यानी कि ये विभाग अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। प्रदेश सरकार ने विभाग के आला अधिकारियों को इस ओर उचित कदम उठाने को कहा है। ऐसे में अब विभाग की प्रशासनिक सहित सभी गतिविधियां ऑनलाइन होगी। विभाग ने जिला उपनिदेशकों व स्कूल कॉलेज प्रबंधन को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस समय विभाग में करीब 1.5 लाख शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत है और अब इनका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन होगा। शिक्षकों व कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक की सेवाओं का पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि शिक्षक कौन कौन से क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं और एक स्टेशन पर उसने कितने साल सेवाएं दी है। शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में ये रिकॉर्ड काम आएगा। हालांकि PMIS पोर्टल पर शिक्षकों का रिकॉर्ड उपलब्ध है, लेकिन विभाग इस सॉफ्टवेयर को और सुदृढ़ करने जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ये फैसला लिया है।
शिक्षा मंत्री पहले कह चुके कि शिक्षा विभाग को उतवालों का विभाग नहीं बनने दिया जाएगा। यहाँ छात्रों के हित में सही फैसले लिए जाएंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। शिव प्रताप शुक्ला ने संस्कृत में ली शपथ, बने हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल। शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार को राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सवीना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शिव प्रताप शुक्ला ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ यज्ञ किया। शपथ के बाद प्रदेश की सुख सरकार के साथ समन्वय से कार्य करने की बात कहते हुए शुक्ला ने कहा कि राज्यपाल संविधान का एक उच्च पद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने पर शिव प्रताप शुक्ला को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि राज्यपाल के रूप में शुक्ला का कार्यकाल उपलब्धियों से परिपूर्ण होगा। राज्यों को उनके व्यापक अनुभवों का पूर्ण लाभ मिलेगा। हिमाचल में तपने लगे पहाड़, शिमला में न्यूनतम पारे ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ तपने लगे हैं। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुक्रवार रात को राजधानी में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री दर्ज हुआ है। इससे पहले फरवरी 2015 में तापमान 14.2 डिग्री पहुंचा था। शनिवार को सोलन में फरवरी के दौरान 2 साल बाद सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। तापमान में बढ़ोतरी होने से हिमाचल के मौसम में ठंडक घट गई है। दोपहर के समय मैदानी जिलों में पसीना छूटना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। इन क्षेत्रों में 21 फरवरी तक मौसम खराब बने रहने के आसार है। कुछ क्षेत्रों में आंधड़ और बिजली गरजने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में शनिवार शाम तक 128 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। बीते दिन हुई बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिले में जनजीवन अभी भी सामान्य नहीं हो सका है। जिला में 121 सड़कें, 6 पेयजल योजनाएं और 1 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। इसके अलावा चंबा में 3 और कुल्लू कांगड़ा में 2-2 सड़कें बंद रही। रावी नदी में समाये अमेजोन के 2 डिलीवरी बॉय, मौके पर हुई मौत। भरमौर के डुकोग के पास हादसा। भरमौर नेशनल हाईवे पर डुकोग में शनिवार को एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों युवक ऑनलाइन अमेजोन की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक शनिवार सुबह गरोला से दरवाला की तरफ डिलीवरी देने के लिए आ रहे थे कि अचानक डुकोग इसमें मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक रावी नदी में जा गिरे और उनकी मौत हो गई। भाजपा का आरोप, सत्ता हथियाने के लिए दी थी झूठी गारंटियां, आप पूरा करने में आनाकानी कर रही है हिमाचल सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता हथियाने के लिए जनता को झूठी गारंटियां दी है। आप सरकार उन गारंटियों को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। जनता को राहत देने के नाम पर नई सरकार सिर्फ संस्थान बंद कर रही है। भाजपा ने सरकार के जन विरोधी फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 25 फरवरी के बाद भाजपा जिला स्तर पर सरकार के फैसलों का विरोध प्रदर्शन करेगी। हिमाचल में पन बिजली उत्पादन पर सुक्खू सरकार ने लगाया वाटर सेस। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राजस्व बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पन बिजली उत्पादन पर वाटर सेस लागू कर दिया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर राजस्व जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने बिजली उत्पादन पर पानी का सेस लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में छोटी बड़ी करीब 175 पन बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस से सरकार के खजाने में हर साल करीब 700 करोड़ रुपए जमा हो गए। अगले महीने 1 किलो ज्यादा मिलेंगे चावल, हिमाचल के 12 लाख APL राशन कार्ड धारकों को लाभ। इसके राशन डिपो में दिए जाने वाले राशन को लेकर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मार्च माह के लिए राशन की अलॉटमेंट जारी कर दी है। प्रदेश के 12.5 लाख APL राशन कार्ड धारक परिवारों को मार्च महीने में 1 किलो ज्यादा चावल मिलेंगे। खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग ने चावल और आटे की अलॉटमेंट जारी कर दी है। इस महीने राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड पर 7 किलो चावल दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 8 किलो किया गया है, जबकि आटे के कोटे में बढ़ोतरी नहीं की गई है। फरवरी में दिए गए कोटे की तरह ही मार्च महीने में भी उपभोक्ताओं को 15 किलो आटा दिया जाएगा। VIP नंबर के नशे में अब आगे FIR करने की नौबत। एक VIP नंबर HP99
9999 को लगी 1 करोड़ से ऊपर की बोली के मामले में केस भी दर्ज हो सकता है। एसडीएम ऑफिस कोटखाई से जारी होने वाले इस नंबर के लिए 2 रोज पहले ये बोली कंप्लीट हुई थी और सोमवार को पैसा जमा करवाने के आखिरी दिन है। कुल 3 लोगों ने इस नंबर के लिए 1 करोड़ से ऊपर की बोली लगाई है और इन तीनों के एड्रेस भी पता चल गया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन निदेशक को निर्देश दिए कि सोमवार को यदि ये नंबर नहीं आते तो संबंधित लोगों के खिलाफ सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग और जानबूझकर धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया जाए। दुष्कर्म के आरोपी चिकित्सक को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह को 50,000 रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जंगल में फेंक दी चावल से भरी 24 बोरियां, जांच के निर्देश। उपमंडल भोरंज के तहत पपला जंगल में चावल से भरी 24 बोरियां बरामद हुई है। चावल की बोरियों के साथ यहां पर सस्ते राशन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो युक्त थैले भी पड़े हुए हैं। इस तरह जंगल में सरकारी राशन को खुले में फेंकने से खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की कार्यप्रणाली कटघरे में है, क्योंकि किस राशन डिपो में कितना स्टॉक जारी हुआ और कितनी खपत हुई, इसकी हर जांच का जिम्मा निगम और विभाग दोनों पर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार भोरंज के पपला के जंगल में ये राशन कौन फेंक कर चला गया। सौतेली मां ने 5 साल की बच्ची पर फेंका गर्म पानी, फिर जंगल में छोड़ दिया। कांगड़ा जिले के नूरपुर हलके की लोहारपुरा पंचायत में एक सौतेली मां की घिनौनी हरकत ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लोहारपुरा पंचायत के वासा गांव की एक महिला ने पहले 5 साल की मासूम बच्ची पर उबलता पानी फेंक दिया और उसके बाद पास के जंगल में छोड़ दिया। जब किसी व्यक्ति ने जख्मी हालत में जंगल में तड़पते हुए देखा तो सौतेली मां ने बच्ची के गुम होने का ड्रामा रचा और अपने इस कृत्य को छिपाने के लिए अस्पताल जाने की बजाय घर पर उपचार चलता रहा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनाली लेह नेशनल हाईवे पर फिर हिमस्खलन, यात्रा करते हुए बरते सावधानी। मनाली लेह मार्ग और लाहौल घाटी की संपर्क सड़कों पर हिमखंड गिरने की घटनाएं बढ़ गई है। शनिवार को मनाली लेह मार्ग पर स्नो गैलरी किस में फिर हिमखंड गिरा है। हालांकि घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मनाली लेह मार्ग पर करीब आधा घंटा तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बर्फ हटाकर यातायात को बहाल कर दिया है। शादी का झांसा देकर दिल्ली की युवती से रेप, बिलासपुर के युवक के खिलाफ मामला दर्ज। पीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की रहने वाली युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हरियाणा की युवती ने स्कूल के प्रिंसिपल पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल में चल रहे एक नामी स्कूल के प्रिंसिपल पर पड़ोसी राज्य हरियाणा की एक युवती ने छेड़छाड़ के आरोप लगाया है। पीड़ित यहां अपने भाई को पेपर की तैयारियां करवाने के लिए पहुंची थी। इस मामले में युवती ने पच्छाद पुलिस थाना में शिकायत सौंपी है। शोभा यात्रा के साथ बैजनाथ शिवरात्रि महोत्सव शुरू, देवी देवताओं ने भरी हाजिरी। बैजनाथ में शनिवार को 5 दिवसीय राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा के साथ हुआ। विश्राम गृह बैजनाथ से चली शोभा यात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य अतिथि कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने बैजनाथ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाकर झंडा रस्म अदा करने के बाद दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। अनियमितताओं के चलते स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द की 114 स्कूलों की मान्यता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 114 निजी स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दी है। ये मान्यता स्कूलों में पाएगी कुछ अनियमितताओं के चलते रद्द की गई है। शिक्षा बोर्ड ने इन स्कूलों को 31 मार्च तक का समय अनियमितताएं दूर करने के लिए दिया है। अगर इस अवधि में संबंधित स्कूल बोर्ड के तय मापदंडों पर खरा उतरते तो उनकी मान्यता को जारी रखा जाएगा, अन्यथा स्कूलों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।